दोस्तों, कैसे हैं। नमस्कार है आपका पटना एजुकेशन सेंटर चैनल में। दोस्तों, आज हम जो है हिस्ट्री घटना चक्र हिस्ट्री के वैदिक काल को लेकर आए हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ चुका था। अगर हम मेरा पिछले वीडियो आप नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके और लिंक दिया हुआ और वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। भारत में शैव संस्कृति के बाद जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ है उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति होता है। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं हम आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर प्रमुख मतभेद हैं। जैसे कि कश्मीर तथा हिमालय के क्षेत्र से ये एल.डी. कल्ल ने बोला था कि आर्य लोग आए होंगे। उसके बाद ब्राह्मर्षि देश यानी कि पंडित गंगानाथ झा ने दिया था। सप्त संगम प्रदेश से डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने बोला था। उसके बाद जो है देविका प्रदेश से ये डॉक्टर एस त्रिवेदी ने बोला था। उसके बाद जो है दक्षिणी रूस से गार्डन चाइल्ड एवं नेहरिंग। चलिए आगे देखते हैं। मध्य एशिया से मैक्स मूलर ने बोला था। मध्य एशिया से मैक्स मूलर ने उत्तरी ध्रुव से पंडित बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। उसके बाद तिब्बती से स्वामी दयानंद सरस्वती, जर्मनी से हर्ट एवं पेनका, हंगरी से गाइल्स। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, ऋग वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जैसे कि 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व उत्तर वैदिक काल को रखा गया है। उसके बाद ऋग्वैदिक काल को माने तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। वैदिक काल का इतिहास पूर्णतया ऋग्वेद से ज्ञात होता है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान के 4 नदी कुर्मू, उसके बाद जो है ये कुर्मू, कुंभा, गोमती और स्वास्तु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सप्त संगम प्रदेश 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये नदियाँ सरस्वती, विपाशा, पुरुषनी, वितिष्ठा, सिंधु, शतरुधि एवं आश्किनी। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख किया गया है। इसमें जम्मू कश्मीर का एक नदी मरुद्वृद्धि का उल्लेख किया गया है। मरुद्वृद्धा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। सरस्वती नदी का 3 बार। चलिए आगे देखते हैं। आगे है जबकि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती था जिसे मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा नदियों में प्रमुख कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा गया है तथा इसके गिरने की जगह प्रावत अर्थात अरब सागर बताई गई है। गंगा यमुना के दोआब एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने महर्षि देश कहा है। महर्षि देश जो है गंगा यमुना के दोआब के और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को कहा गया है। गंगा यमुना के दोआब और उसके समीप नज़दीक को जो है महर्षि देश कहा गया है।
आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का नाम मध्य देश रखा है। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा जाता है। 1400 ईस्वी पूर्व के बोगज गोई यानी कि एशिया माइनर में स्थित है के अभिलेख में ऋग्वेद काल के देवता इंद्र, वरुण, मित्र एवं नाशत्य का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों ऋग्वैदिक काल की नदियों के बारे में देखेंगे कि उस समय और आधुनिक नाम क्या है। दोस्तों आस्किनी का जो है आधुनिक नाम चिनाब है। विपाशा का आधुनिक नाम व्यास है। पुरुषनी का यानी आधुनिक नाम रावी है। वितिस्ता का आधुनिक नाम झेलम है। कुंभा का काबुल, कुर्मो का कुर्रम और गोमती का गोमल। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद सुवास्तु का जो है स्वात कहते हैं। स्वास्तु का स्वात, सदानीरा का गंडक, शत्रुदी का सतलज और दृश्यद्वैती का घग्गर। चलिए आगे देखते हैं। आगे है वैदिक साहित्य को त्रुटि भी कहा जाता है। रीति भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य को रीति भी कहा जाता है। श्रुति भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ। जी हाँ, श्रुति होगा, मिस्टेक से त्रुटि पर आ गया था। चलिए भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। यह 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदयत्री या त्रयी कहा जाता है, यानी कि तीनों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं: संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अर्नायक और उपनिषद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, 1017 सूक्त साकल में तथा 11 सूक्त बाल्यखील में। ऋग्वेद के 2 से 7 तक मंडल प्राचीन माने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं ऋग्वेद के मंडल एवं उसके रचयिता। प्रथम मंडल की बात करें तो मच्छंदा, दीर्घतमा आदि यानी कि रचयिता हैं। मधुच्छंदा, दीर्घतमा। द्वितीय को अगर हम देखेंगे, द्वितीय मंडल को, तो नृत्समद है। गृत्समद। तृतीय मंडल को देखेंगे तो विश्वामित्र है। चतुर्थ मंडल को देखें सामने। तृतीय मंडल इम्पोर्टेंट है, वसुमित्र। तृतीय मंडल का जो है रचना वसुमित्र ने किया था। चतुर्थ मंडल का वामदेव, पंचम मंडल का अत्रि, षष्ठ मंडल का भारद्वाज, उसके बाद सप्तम मंडल का वशिष्ठ, उसके बाद अष्टम मंडल का देखेंगे कण्व एवं अंगिरस, इन्होंने किया था। चलिए अगला देखेंगे हम। आगे है नवम मंडल, अंगिरस, कश्यप आदि। दसम मंडल भी इम्पोर्टेंट है और नवम मंडल भी इम्पोर्टेंट है। त्रित, इंद्राणी, शची, श्रद्धा आदि, ये सभी जो 10वें मंडल की रचना की है। चलिए आगे देखेंगे हम। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। मैंने बोला था ना, तृतीय मंत्र जो है इम्पोर्टेंट है। इसके रचनाकार विश्वामित्र है। यह सविता यानी सूर्य देवता के समर्पित है, यानी सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ठीक। ब्रह्म, क्षत्र और वैश्य। सूर्य शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुषसूक्त में हुआ था। उसके बाद ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था, या होता कहा जाता था। ऐत्रेय तथा कौशिक की ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं।
उसके बाद चलते हैं पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद के 21 शाखाएँ। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएँ ऐतरेय ब्राह्मण में सुना शेष आख्यान का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड वर्णित है। स्तोत्र एवं कर्मकांड में यह वेद गद एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद पद एवं गद दोनों हैं और शुक्ल यजुर्वेद केवल पद है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से ना होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। चलिए आगे देखते हैं शुक्ल यजुर्वेद के बारे में। शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं कर्म तथा मध्यानंदिन है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजसनेय भी कहा जाता है, क्योंकि वाजसनेय के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखा है। अब कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं देखेंगे तैत्तिरीय, काठक, मैत्रेयनी तथा कपिस्टल। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लावन कथा, उसके बाद पुरुर्वा, उर्वशा आख्यान, पुरोधमेघ, पुरुष मेघ का वर्णन है। साम का अर्थ है संगीत अथवा गान। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रहण है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सोममंडल में कुल 1810 छंद है, जिसमें 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में उपलब्ध है। सामवेद की प्रमुख शाखा है कौथुमीय, रनायनी एवं जैमिनी है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कही है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं। पहला है पिप्पलाद, दूसरा है शौनक। उसके बाद देखते हैं याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण है। इसका कोई अर्नायक नहीं है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान हेतु गुरु के समीप बैठना है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी, शूल्ब सूत्र में यज्ञ वेदियों को मापने, स्थान चयन करने, निर्माण आदि का वर्णन किया गया है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें जो पहला मत्स्य, दूसरा कर्मकांड, तीसरा भविष्य, चौथा भागवत, पांचवा जो है ब्रह्मांड है, चौथा है ब्रह्मवैवर्त, सातवां है ब्राह्मण, आठवां है वामन, नौवां है वरा, 10वां है विष्णु, 11वां है वायु, 12वां है अग्नि, 13वां है नारद, 14वां है पद्म, 15वां है लिंग, उसके बाद जो है 16 है गरुड़, 17वां है कुर्म एवं 8वां है स्कंद पुराण। इसकी रचना जो है लोमहर्षि ऋषि एवं उसके पुत्र उग्रसर्वा द्वारा की गई थी। इसमें भविष्य काल के शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मदरांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया है। इसमें विष्णु ने
कूर्मावतार धारण कर मदरांचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। चलिए आगे देखते हैं। अनु, द्रयु, पुरु, यदु तथा तुर्वस को पंचजन कहा गया है। जन के अधिपति को राजा कहा जाता है। कुलप परिवार का स्वामी पिता होता था तथा या बड़ा भाई होता था। ग्राम का मुखिया ग्रामिणी तथा विष का मुखिया विषपति कहलाता था। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य थे। यह युद्ध पुरुषनी नदी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। दशराग युद्ध में भारत के राजा सुदास यानी कि त्रिशु राजवंश तथा 10 राजाओं के एक संग, इनमें से पंचजन तथा 5 लघु जनजातियाँ जिसमें अनिल, पाक्त, भलानस, शिव तथा विशानिन के राजा सम्मिलित थे के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई। सुदास एक पुरोहित वशिष्ठ थे। ऋग्वेद युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं है। वह प्रधानता युद्ध में जन का नेता होता था। विदथ आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा जंघाओं से वैश्य तथा पैरों से शूद्र का उत्पन्न होना माना जाता है। गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता हो, परंतु बाद में इसका अर्थ एक मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों समुदाय हो गया। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। आर्यों द्वारा अनार्यों को दिए गए भिन्न भिन्न नाम, अब्राह्मण यानी वेदों को ना मानने वाले, उसके बाद जो है ऐज्वन यानी यज्ञ ना करने वाले, अनास यानी बिना नाक वाले, और देवयु मतलब देवता को ना मानने वाले, अव्रत वैदिक व्रतों का पालन ना करने वाले, मृदवाक मतलब कट्टु वाणी वाले इत्यादि कहे गए थे। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति का अर्धाग्नि कहा गया है। ऋग्वेद में जायदस्तम अर्थात पत्नी ही गिरी है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। चलिए देखते, कन्या के विदाई के समय जो उपहार एवं दिव्य दिए जाते थे उसे वहतु कहा जाता था। स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग तथा प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षत्रज कहलाती थी। समाज में सती प्रथा के प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता। जो कन्या जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें अमाजु कहा जाता था। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विशेषवड़ा, अपाला आदि स्त्रियां शिक्षित थी तथा उन्हें कुल मंत्रों की रचना भी की थी। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। आर्य मांसाहारी शाकाहारी दोनों ही प्रकार के भोजन करते थे। भोजन में दूध, घी, दही आदि विशेष महत्व था। दूध में पकी हुई खीर क्षीरपाकोदन का उल्लेख मिलता है। जौ की सत्तू को दही में मिलाकर करम्भ नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। उसके बाद ऋग्वेद काल में 3 प्रकार का वस्त्र प्रचलित था। नीवि, वाशव, अधिवासस। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। उसके बाद देखते हैं, ऋग्वेद आर्य आमोद प्रमोद जीवन व्यतीत करते थे। रथ दौड़, घोड़दौड़, पाशा खेलना भी मनोरंजन के साधन थे। वाद्यों में झांझ, मंजीरे, दुंदुभी, करकरी, उसके बाद जो है वीणा, बांसुरी आदि का उल्लेख मिलता है। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। कृषि एवं पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार था। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है।
ऋग्वेद में मात्र 24 मंत्रों का ही कृषि का उल्लेख 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख प्राप्त होता है। उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता है। उसके बाद बुआई, कटाई, मड़ाई आदि क्रियाओं से लोग परिचित थे। ऋग्वेद में कुल्या यानी कि नहर, कूप, आवट यानी खोद कर बने हुए गड्ढे, अस्म चक्र मतलब रहट की चरखी आदि का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद समाज में व्यवसाय आनुवंशिक नहीं थे। ऋग्वेद में तक्षा, बढ़ी मतलब बढ़ी, स्वर्णकार, चम्रकार, जुलाहे जिसको वाय बोलते हैं, कर्मा धातु कर्म करने वाले, कुंभकार आदि का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं। कताई बुनाई का कार्य स्त्री पुरुष दोनों करते थे। ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध तथा गंधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात थे। व्यापार अदल बदल प्रणाली पर आधारित था। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का उल्लेख हुआ है। व्यापार वाणिज्य प्रधानता पनी वर्ग के लोग करते थे। ऋग्वैदिक का आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें हमें सबसे पहले बहुदेववाद के दर्शन प्राप्त होते हैं। यास्क के निरुक्त के अनुसार ऋग्वैदिक देवताओं की संख्या मात्र 3 बताई गई है। ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 बताई गई है। ऋग्वेद देवताओं वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया है। पृथ्वी के देवता को पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम आदि कहा गया है। आकाश के देवता को वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, धव, आश्विन आदि कहा गया है। उसके बाद अंतरिक्ष के देवता को इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, आप, वायु, वात आदि को कहा गया है। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। इसे पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। कहा गया है ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त 250 इंद्र को समर्पित है। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता था। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित किया गया है। वह इस काल में दूसरे सबसे अधिक प्रचलित थे। ऋग्वैदिक देवताओं में वरुण का तीसरा स्थान प्राप्त है। वरुण को समुद्र का देवता एवं ऋतु का नियामक माना जाता है। वरुण को ऋग्वैदिक देवताओं में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इसी कारण उन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। ईरान में वरुण को अहुर मज्दा या यूनान में ओरनोज के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। वनस्पतियाँ एवं औषधियों को देवता पूषण है। इनके रथ को बकरे द्वारा खींचे हुए प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद जो है जंगल की देवी अर्ण्यायनी, जबकि ज्ञान की देवी सरस्वती थी। उत्तर वैदिक काल में अनु, द्रुह, तुर्वस, कृवि, पुरु तथा भरत आदि जनों का लोप हो गया है। शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। छंदोग्य उपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े और न ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल ही पड़ा। उत्तर वैदिक काल में काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, विदेह, मगध, अंग आदि प्रमुख राज्य थे। उपनिषद में कुल क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख प्राप्त हुए हैं। विदेह के जनक, पांचाल के राजा प्रवाहन जवाली, के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजात शत्रु प्रमुख थे। चलिए आगे देखते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में सबसे पहला राजा का उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है।
ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्याप्त पृथ्वी का शासक एकराट होता था। अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता भी कहा गया है। छंदोकोपनिषद में उद्दालक, आरुणि एवं उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता के विषय में संवाद है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गई है। वैदिक काल में सभा और समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता नियंत्रित रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्धि मनुष्यों की संस्था थी। इसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। इसके विपरीत समिति सर्वसाधारण ही सभा थी जिसमें जनों के सभी व्यक्ति अथवा परिवारों के प्रमुख भाग ले सकते थे। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई थी। संहिता एवं ब्राह्मण काल तक समिति का प्रभाव कम हो गया और यह केवल परामर्शदायिनी परिषद ही रह गई। शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 बार रत्नियों का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे देखते हैं, हम नहीं देखेंगे। शतपथ ब्राह्मण तथा काठक संहिता में गौवीकर्तन यानी कि गावाध्यक्ष, उसके बाद जो है बढ़ी तथा रथ बनाने वाला का नाम भी रत्नियों की सूची में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में राजपूत यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। उसके बाद जो है राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता था। पारिवारिक जीवन ऋग्वैदिक काल के समान थी। समाज पितृसत्तात्मक था। ऐतरेय ब्राह्मण से पता चलता है कि अजित गर्थ ने अपने पुत्र सुनाशेप को 100 गाय लेकर बलि के लिए बेच दिया था। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्य का वर्णन मिलता है। क्षत्रिय राजा भूमि का स्वामी होता था। वैश्य दूसरे को कर देते थे। उसके बाद शूद्र को तीनों वर्णों का सेवक कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण माना जाता है। उसका जो है मैत्रेयी संहिता में स्त्री को दूध और मदिरा की श्रेणी में रखा गया है। मृदरनायक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। छंदोग उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि सबसे पहले 4 आश्रमों का उल्लेख ज्वालोपनिषद में मिलता है। ये थे ब्रह्मचार्य 25 वर्ष के, उसके बाद गृहस्थ 25 से 50 वर्ष के, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष के और सन्यासी 75 से 100 वर्ष के आयु में गिनती आते थे। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 25-25 वर्ष आयु निर्धारित की गई थी। वाधायन धर्मसूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार वसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। त्रिष्टु मंत्र द्वारा क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्क्रम ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की अवस्था में होता था। जागती मंत्र द्वारा वैश्य बालक का उपनयन संस्कार शरद ऋतु में 12 वर्ष की अवस्था में होता था। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेदांग बढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। ब्रह्मवादिनी वे कन्याएं थीं जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थीं, जबकि साधु वधु विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं थीं। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। ये 5 महायज्ञ हैं: ब्रह्म यज्ञ, प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना होता था। उसके बाद देव यज्ञ, देवताओं का सम्मान करना होता था। भूत यज्ञ, सभी प्राणियों के कल्याणार्थ करना होता था। उसके बाद पितृयज्ञ यानी कि पितरों के तर्पण हेतु भी करना पड़ता था। मनुष्य यज्ञ यानी कि मानव मात्र के कल्याण के लिए भी मनुष्य यज्ञ किया जाता था। चलिए, शतपथ ब्राह्मण में कृषि के 4 क्रियाओं का उल्लेख हुआ है। यह है जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा
हलों को खींचने का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में भारत में लोहे का प्रचार हुआ। उत्तर वैदिक संहिता में साहित्य में लोहे को कृष्ण आयस भी कहा जाता है। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुशित तथा शतपथ ब्राह्मण में उधार लेने वाले को कुशिदीन शब्द मिलता है। माप की भिन्न भिन्न इकाइयाँ थीं, निष्क, शतमान, कृष्णल आदि। कृष्णल संभवतः वाट की मूलभूत इकाई थी। गुंजा तथा रत्तिका भी उसी के समान थी। रत्तिका को साहित्य में तुला बीज कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र का उल्लेख हुआ है। वाजस नई संहिता में एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में अलग अलग व्यवसाय की लंबी सूची मिलती है। इनमें से प्रमुख है रथकार, स्वर्णकार, लोहार, सूत, कुंभकार, चर्मकार, रज्जुकार आदि। स्त्रियां रंगाई, स्वीकारी आदि में निपुण थी। उत्तर वैदिक काल में लोगों को लाल मृत भांड अधिक प्रचलित थी। उत्तर वैदिक काल में व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ऋग्वैदिक काल के वरुण, इंद्र आदि का स्थान प्रजापति, विष्णु एवं रुद्र शिव ने ले लिया था। यज्ञों में बलि को प्राथमिकता दी गई तथा अन्य आहुतियाँ गौण होने लगी। राजसूय, अश्वमेध तथा वाजपेयी जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाने लगा। अग्निष्टोम यज्ञ 5 दिनों तक चलता था। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। उपनिषद में ब्राह्मण एवं आत्मा के संबंध की व्याख्या की गई है। पुरुषार्थ की संख्या 4 है। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। धर्म, अर्थ तथा काम को त्रिवर्ग कहा गया है। गृहसूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख मिलता है। ये गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्रशासन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विधारंभ, उन्नयन, संस्कार, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि। गृहसूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। ब्रह्मा, देव, अर्ष, प्रजापत्र, गंधर्व, असुर, राक्षस एवं पैशाच विवाह। चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन आंसर पाएंगे हम। आर्य शब्द इंगित करता है सर्वश्रेष्ठ वंश को। इसका सही आंसर रहेगा सर्वश्रेष्ठ वंश को। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। आर्य प्राचीन भारत, यूरोपीय एवं पश्चिमी ईरानी भाषा बोलने वाले लोग के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन अथवा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सायणाचार्य ने अपने ऋग्भाष्य में आर्य का अर्थ विग, यज्ञ का अनुष्ठान, विज्ञ स्रोतो, विज्ञान, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से सर्वश्रेष्ठ आदि बताए गए हैं। अतः आर्य संस्कृत भाषा शब्द है जिसका अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्लासिकल संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आगे ख़त्म है। अब जो है हम लोग जो है चौथा पार्ट जो है इसका क्वेश्चन आंसर होगा, तो हम कल देखेंगे। तब तक बने रहिए। हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और दोस्तों जल्दी जो है हम बिहार बीपीएससी के जो है 67वीं का जो है करंट अफेयर्स का जो है पार्ट भी लेकर हम आएंगे। तो चलिए तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।